कितने रंग होते हैं उसमें? तो फिर उसका चौरंगा ना होना चाहिए। उत्तर गलत है और सही बताओ। अभी हम छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। आप सब लोग बेहोशी में चल रहे हो। सारा 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 जीवन अब तक आपने पूरा बेहोशी में गुजार दिया। मैं आपको जागरूक करने के लिए जब मैं कहूँगा जागते रहो तो आप सो जाएंगे। कोई आया नेता लिया है, वोट मांगने के लिए आया है, हमने नारा दिया है सोते रहो, रोते रहो, खाते रहो, आते रहो। हमारी गाड़ी में लिखा है एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कौन? डॉक्टर बीएन पाल का नाम से लिखा था। हमसे पूछा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बोल। मैं तब कल IIT कानपुर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, पता नहीं कहाँ जाता हूँ। सब जगह मैं बात करता हूँ लोगों से। सब लोग बेहोशी में। पतीली के चावल अगर 2 उठा लीजिए पक गए तो पूरी पतीली पक गई है। आप अपने को मान लो कि आप पूरे देश का एक मॉडल है। पतीली के कुछ चावल है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। आपने राष्ट्रीय तिरंगा देखा? बोलो हाँ या ना। कितने रंग होते हैं? कोई कराती है, कोई करता। डंडे और रस्सी को छोड़ दो तो कम से कम 4 रंग होते हैं। तोता देखा आप लोगों ने? बताओ कितने लोगों ने तोता देखा? हाथ उठाओ जरा, हम चेक करेंगे। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो अपना कान खींच करके, प्राइमरी में जब पढ़ते थे मास्टर जो कान खींचता था, उस समय लगता था कि बड़ा अपमान हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि कान खींचने से कुछ ज्यादा सुनाई देने लगता है। और अगर फिर भी सुनाई ना दे रहा हो तो जो बगल में बैठा उसको सुनाई दे, कंटा मारो उसको। हो गया। कंटा मारने से भी सुनाई देने लगता है। और फिर भी सुनाई नहीं दे तो डॉक्टर साहब बैठे H2O2 डालो कान में, साफ करो। और फिर भी सुनाई दे तो डॉक्टर साहब के पास जाओ, कान अपना ठीक करा लिएगा। एक आदमी भी यहाँ बैठा है जिसको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तो मैं भाषण नहीं दूंगा। क्योंकि अगर एक बच्चा क्लास में तो उसके लिए फिर दोबारा हमें पढ़ाना पड़ेगा 1 2 3 1 घंटे में। और आप लोगों से व्हाट्सएप के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद अपने यहाँ के समाज को। धन्यवाद। मैं चाहूंगा प्रदीप जी 2 मिनट यही रहें, क्योंकि एक लेखक तो एक व्हाट्सएप ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग रोज मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये सभी को कार्ड यहाँ पर विश्वपाल दे देंगे आप लोगों को, और किसी को ना मिले तो मुझसे ले लीजिएगा। तो मित्रों, आप बहुत सारी लखनऊ में लोग आते हैं और यहाँ पर ये सभागार बन रहा है हम लोग का। तो ये बहुत ही, ये तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश का एक केंद्र है कानपुर आपका, क्योंकि इतनी बड़ी समाज के पास कहीं भी जगह नहीं है। तो ये और एक शिक्षा का केंद्र भी है, राष्ट्रीय अपने समाज के नाम से एक इंटर कॉलेज भी है ये। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है। इसमें आप लोग भरपूर सहयोग भी करिए ताकि ये पूरी जो जमीन पड़ी हुई है इसका एक केंद्र बने, राष्ट्रीय स्तर का बने। मैं तो कहता हूँ कि सारे विश्व का ये केंद्र बने, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे समाज के आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं। तो जहाँ भी दुनिया में गणरिया लोग रहते हैं, शेफर्ड लोग रहते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपने साथ जोड़ें। तो अब हमें बच्चों को जो है अच्छा डॉक्टर बनाना है, अच्छा इंजीनियर बनाना है। तो ये इंटर कॉलेज के द्वारा ये काम यहाँ हो ही रहा है। और हम लोग भी लखनऊ में 2 अहिल्याबाई जी के नाम से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं समाज के सहयोग से। एक गोमती नगर में है महारानी अहिल्याबाई इंटर कॉलेज, और एक आपके लोंगाखेड़ा तेलीबाग में है। और एक बाल भवन का निर्माण भी अभी तो बहुत छोटे स्तर पे वो हो रहा है वहाँ पर लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ भी अपने प्रदेश की राजधानी है। तो आप लोग भी लखनऊ को भी अपना समझें, और लखनऊ में भी आप जब भी आए तो जरूर आप हमारे नंबर को आप जरूर संपर्क करें। और हम लोग ने अभी राजकुमार के पास व्यवस्था है पैसे की, तो उन्होंने विधायक जी ने उसकी बहुत शहर से मतलब सहमति। और विश्व बदलाव चाहता है। तो मित्रों, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारी जो गणरिया जाति है वो सार्वभौमिक जाति है, जो कि केवल भारत में ही नहीं, जैसा कि बताया जाता है कि 16-17 करोड़
हमारे समाज के गणरिया समाज के लोग भारत में निवास करते हैं। और अगर आप पूरे विश्व में ले लीजिए तो सारे विश्व में गणरिया लोग पाए जाते हैं जो कि भेड़ बकरी का व्यवसाय करते हैं और शेफर्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों, ये हमें अपनी ताकत को समझना है। और जो मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव पहले गुफाओं में रहता था, जब वो मैदान में आया तो वो पशु लेके आया। तो सबसे सरल जो पशु था वो था भेड़ और बकरी। तो सबसे मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो गणरिया से ही हुई। फिर उसके द्वारा अन्य जातियों की फिर उत्पत्ति हुई। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में गए, कुछ लोग क्षत्रिय कहलाए, कुछ लोग उसमें से निकले ब्राह्मण कहलाए, कुछ लोगों ने व्यापार किया तो वो वैश्य कहलाए। तो मित्रों, ये हमें अपने पूर्वजों की जो धरोहर है इसको जानना चाहिए। और हमें इस जो आज जो है बहुत सारी समस्याएं हैं वो वैश्विक समस्याएं हैं, जिसके कारण रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसा कि हमारे अभी यहाँ पर सभी लोग, हमारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता यहाँ बैठे हैं, वे सभी जानते हैं कि आज दुनिया जो है एक हो चुकी है वैश्विक रूप से। तो हमें अब थोड़ा सा वैश्विक चिंतन भी करना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यदि हमें करोड़ों के जो हमारे जाति के लोग हैं उनको हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। तो 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो एक वैश्विक संस्था में काम करते हुए मुझे ये अनुभव हुआ कि हम व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके फेसबुक के द्वारा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी भरपूर उपयोग करें। और व्हाट्सएप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि 10 मिनट का समय आप उसमें जरूर दें। व्हाट्सएप पे हमने एक वेबसाइट भी पाल वर्ल्ड टाइम्स के नाम से बनाई है। उस वेबसाइट के माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो अभी आपको हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हमारे विश्वपाल आए हुए हैं, हमारे साथ में विनोद जी आए हुए हैं, हमारी पत्नी पाल जी और बहू हमारी नीति सिंह आई है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि ये कार्ड सभी लोगों को यहाँ पर वितरित कर दें। और इसमें नंबर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इससे आप लोग जुड़ें। इसके द्वारा हम अपने समाज के बच्चों के जो युवक युवतियाँ हैं, शादी योग, उनके विवाह संबंध को भी हम जोड़ रहे हैं। क्योंकि आज ये विवाह की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उसके माध्यम से बहुत सारे इस वेबसाइट के माध्यम से, और हम लोग ने मैरिज ग्रुप व्हाट्सएप पे निःशुल्क बनाए हैं, उसके माध्यम से हम लोगों के शादी ब्याह को मैचिंग कर रहे हैं और काफ़ी शादियां इसके द्वारा हो रही हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, उन्नाव हुआ, ये पड़ोसी जिले हैं, आपस में हम लोग का एक ग्रुप बने और हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा रोजाना, हमारे बहुत सारे भाई, हमारे ब्रजेश पाल जी जो है रोजाना व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं। तो अब थोड़ा समय 10-15 मिनट का सभी लोग दिया करें व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, निःशुल्क है और रोज मिले। अगर हम लोग एक परिवार की भावना रखते हैं, एक अपने को देता हूँ। एक एयरफोर्स से रिटायर्ड हमारी पहली चेतना समिति के संयोजक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और ये विचार था कि कम से कम इस बहाने थोड़ा लोग समाज में जागृति आएगी। लेकिन साथियों, उस वक्त ऐसा था कि कहीं दो आदमी के बैठने के लिए हमारे यहाँ समाज में जगह नहीं थी। सदैव यही सोचते थे। एक विद्यालय था जो है लाल बंगला में, जूनियर हाई स्कूल जो है मास्टर साहब का चलता था, वहाँ 2-4 दिन बैठे, 2-4 मीटिंगें किए। उन्होंने एक दिन हाथ जोड़ करके कहा कि पाल साहब, हमने भी बड़ी मीटिंगें की है, कहीं ऐसा हमारा स्कूल न बर्बाद कर देना।